जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो आज मैं राजस्थान जीके के 50 और महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। हमने एक पार्ट में 150 क्वेश्चन कराए थे और इस पार्ट में यानी पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन कराएंगे, जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम होंगे आगे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए इन सभी प्रश्नों को जानते हैं और कोशिश करेंगे जहाँ तक कि याद हो जाए ये, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको यहीं से याद हो जाए एक ही बार में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जीके संबंधित क्वेश्चन के लिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जब भी डालें तुरंत आपको मिल जाए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। किस वर्ष नींबू चाना की घटना घटित हुई? तो ये घटना घटित हुई थी आपकी 1925 में हुई थी नींबू चाना की घटना। आपका सीधा प्रश्न ऐसे ही बनता है कि नींबू चाना की घटना कब घटित हुई? तो 1925 में हुई थी, और ज़्यादातर तो यही प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रजामंडल की स्थापना बात करें तो 1936 में हुई थी। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, प्रजा परिषद की उसकी स्थापना कब हुई? तो ये भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो रास्तापाल, जो रास्तापाल यानी ये क्या हुआ था, जो कालीबाई थी जो एक घटना हुई थी तो उससे संबंधित है, और बस आपको इतना याद करना है कि कालीबाई कहाँ की रास्तापाल। अगला प्रश्न है चौथा। देखो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि याद सीधा प्रश्न बनता है कि कालीबाई कहाँ की थी, तो ऐसे बनता है। अगर जिला पूछ लिया जाए तो डूंगरपुर की। ठीक है, तो डूंगरपुर की थी अगर जिला पूछे तो। चौथा प्रश्न है, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाया? तो जगत सिंह, किसकी स्मृति में? यानी राजा मान सिंह ने जगत सिंह की स्मृति में, यानी जगत श्रोमणी मंदिर। अगला प्रश्न है पांच वाला, कि राजस्थान संभाग के किस राज्य की यानी नरेश ने, राजस्थान राज्य के संभाग के किस नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो जोधपुर के नरेश ने किए थे सर्वप्रथम। ठीक है, छठवां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कहाँ है? तो शाहपुरा में है प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली। सातवां प्रश्न है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन हुआ था? तो बिजौलिया में हुआ था राजस्थान का पहला किसान आंदोलन। आठवां प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। नवा प्रश्न है, बेतौड़ा नामक स्थान संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1948 को हुआ उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय। ये पूछ लिया जाता है प्रश्न। 11 वाला प्रश्न देखते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा यानी तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इस जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया है वो क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था, जो कि किसने बनवाया, किसके द्वारा किया गया इसका निर्माण? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अब बना है इससे पहले संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है, 12 प्रश्न, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय तो जहानाक है इसके पृथ्वीराज विजय के रचयिता। अगला प्रश्न है, इससे एक प्रश्न और बन जाता है। एक तो ये पुस्तक है पृथ्वीराज विजय,
और पृथ्वीराज रासो, ये 2 प्रश्न बनते हैं। तो उसके चंद्र बताइए, इसकी है जयानक। 13 वाला प्रश्न है बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो आहड़ से है बनास संस्कृति। ठीक है। 14 वाला प्रश्न है नागवट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो गुर्जर प्रत्यार वंश से है कौन? नागवट प्रथम। 15 वाला प्रश्न किस प्रत्यार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो भोज प्रथम की, यानी किस प्रत्यार का राजा के काल में? भोज प्रथम के काल में, यानी ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। अगला प्रश्न है 16 वाला, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पद्मावत। 17 वाला प्रश्न है रणथंभौर, ये था नहीं है, ये रनर हो गया। रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध तो नुसरत खान ने किया था खिलजी सेनानायक का नेतृत्व। ठीक है, सेना का नेतृत्व। ये प्रश्न बनता है लेकिन कभी कभार ही बनता है, ज़्यादा पूछने इसको जरूरत नहीं ज़्यादा याद करने की। 18 प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली का युद्ध में। किसमें? खातौली के युद्ध में परास्त किया मेवाड़ के महाराणा सांगा ने। अगला प्रश्न 19 वाला, राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो रणछोड़ भट्ट थे राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता। 20 वाला प्रश्न है ओढ़ा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1734 में किया गया ओढ़ा सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, इससे आगे देखते हैं 21 वाला प्रश्न। देखो, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में, एक तो प्रश्न ये बना कब किया गया? 1919 में। पथिक रामनारायण चौधरी एवं किंकर द्वारा किस स्थान पर? तो वर्धा में। 3 प्रश्न बन रहे, किसने किया, कब किया, किस स्थान पर किया? तीनों प्रश्न यहाँ से याद कर लेना। 22 वाला प्रश्न है किस प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई। ये आपको याद करने हैं, ये प्रश्न ज़्यादा आते हैं। 23 वाला करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की? ये प्रश्न बनता है। 24 वाला प्रश्न है नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान के तो विजय सिंह पथिक थे नवीन राजस्थान के। ठीक है। 25 वाला प्रश्न है संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की थी संप सभा की स्थापना। ठीक है। 26 वाला प्रश्न पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय। 27 वाला प्रश्न है, देखते हैं राजस्थान सरसों शोध संस्थान कहाँ है? तो भरतपुर में है राजस्थान सरसों शोध संस्थान, सेवर भरतपुर। 28 वाला प्रश्न है एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? मात्र कुंडिया से हुआ था एक ही आंदोलन प्रारंभ। 29 वाला प्रश्न देखते हैं प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह था नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार शासक जिसने अपनी जालौर को अपनी राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम। 30 वाला प्रश्न बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? तो बाबर ने गुजारी थी एक रात। ये प्रश्न नहीं आते हैं पर ये आया था इसलिए मैंने लाया हूँ प्रश्न को। 31 वाला प्रश्न है कौन से चीनी यात्री ने बीनमाल की यात्रा की थी? एनसोंग ने की थी बीनमाल की यात्रा। 32 वाला प्रश्न है नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन सा था? डूंगर सिंह था। कौन सा था? डूंगर सिंह था नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार। 33 वाला प्रश्न है बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए कौन थे? कृपाजी थे। कौन थे? कृपाजी थे बेंगू किसान आंदोलन के जो शहीद हुए नेता।
34 वाला प्रश्न, 1903 में रामकृष्ण ने ऊपर माल की जनता पर कौन सा टैक्स लगाया? चवरी कर लगाया था रामकृष्ण ने ऊपर माल की जनता पर। 35 वाला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? अजमेर में। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख यानी अजमेर में है। ठीक है। 36 वाला प्रश्न है, राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? यानी देशी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? ये थे आपके जय नारायण व्यास थे, देशी राज्य लोक परिषद के नेता। 37 वाला प्रश्न है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? भामाशाह को। किसको? भामाशाह को किया जाता है मेवाड़ के रक्षक के रूप में। इन्होंने यानी संकट काल में मेवाड़ की सहायता की थी। ठीक है, ये याद करना आपको। बहुत ही समझ लें अच्छे इंसान थे, जो जिस समय महाराणा प्रताप को समस्या ज़्यादा थी उस समय इन्होंने सहायता की थी, इसलिए ये दानवीर कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दान यानी कुछ धनराशि यानी कुछ तो नहीं लेकिन बहुत ही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा धनराशि जो यानी महाराणा प्रताप को दी थी, इसलिए ये क्या मेवाड़ के रक्षक के रूप में कहे जाते हैं। 38 वाला प्रश्न है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया था एक ही आंदोलन का सूत्रपात। 39 वाला प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में है जलियांवाला बाग। मानगढ़ धाम यहाँ पर जो कि क्या है, जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 40वां प्रश्न है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना। किसने? विजय सिंह पथिक ने। 41वां प्रश्न है, उदयपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है? महाराणा उदय सिंह द्वितीय को। ये तो आपको सबको पता होगा। 42वां प्रश्न है, स्वयंसेवी संस्था तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र सिंह थे स्वयंसेवी संस्था तरुण भारत के संस्थापक। अगला प्रश्न है 43 वाला, कालीबाई भील कहाँ की निवासी थी? तो रास्तापाल डूंगरपुर की थी। ये प्रश्न आया है, पहले भी कर दिया मैंने। ठीक है, इसी वीडियो में। अगला प्रश्न 44 वाला, राजस्थान का थर्मोपोली किसे कहा जाता है? हल्दीघाटी युद्ध को कहा जाता है राजस्थान का थर्मोपोली। अगला प्रश्न है, देखो ये क्या है, ये थर्मोपोली कोई जगह होगी, ये कह सकते हैं। ये युद्ध हुए ना, इनको कुछ नाम दिया गया, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है। थर्मोपोली, देवर का युद्ध किसे कहा गया, ऐसे प्रश्न बनते हैं ना, उनको आप ज़्यादा याद कर लिए क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा आते हैं। 45वां प्रश्न है, ये भोमट कर लेना इसको, भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न है 46 वाला, ये 46 वाला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से आ गया। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को। ये रीट में भी आया था शायद, आया था, जो कि डेट पूछी थी इसमें सीधे, तो ये डेट तो आपको याद करनी है क्योंकि कई बार एग्जाम पूछा गया है। 47वां प्रश्न है, मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर की स्थापना कब की गई? 1938 में की गई मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर की स्थापना। 48 वाला प्रश्न है, आमेर राज्य की स्थापना किसने की? दुले राय ने की थी आमेर राज्य की स्थापना। 49 वाला प्रश्न है, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? नागदा में। कहाँ? नागदा बनाई बप्पा रावल ने अपनी राजधानी। 50 वाला प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1950 में। कब? 1950 में की। तो दोस्तों हमने 50 प्रश्न जो कि
आगे आने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही में ये प्रश्न आए हुए हैं, और ये बताना कमेंट करके, कमेंट नहीं करते आप, कमेंट करके बताना कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, क्या हमें इस स्तर से और ऊंचे प्रश्न लेके आने चाहिए। क्योंकि जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है, तो कभी कभार तो राजस्थान के जितने भी एग्जाम उठा के देखना, कभी के बाद तो ऐसा लगता है कि ये सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, और कभी कभार तुम देखना कि जो अभी रीट में जो सही प्रश्न आए थे, कुछ लैंग्वेज के थोड़े अलग थे, लेकिन इसी तरह अगर देखें जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पता ही नहीं चला कहाँ से कैसे आ रहे प्रश्न। तो कह सकते हैं कि कभी कभार तो सरल आते हैं, कभी कभार कठिन भी आ जाते हैं। तो ये ना सोचे कि ये सरल है ये कठिन है, आपको तो याद करने हैं बस। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पर नए हो तो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।